नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना पहला पेपरलेस और डिजिटल बजट पेश किया है। ये जो डिजिटल बजट है ये पहली बार पेश हुआ है और ये बजट, कुछ लोग इस बजट को भारत का आत्मनिर्भर बजट बता रहे हैं और कुछ लोग इसको निराशा की चेर बता रहे हैं। उन्हें बहुत निराशा दिखाई दे रही है। और हाँ, ये बजट की राशि 34,83,000 करोड़ रुपए की थी। इस बजट में सबसे ज़्यादा निराशा हमारे जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसको लगी, क्योंकि उसने एक उम्मीद लगाई थी कि इस बार टैक्स लिमिट बढ़ेगी। टैक्स लिमिट जो 2.5 लाख थी वो 2.5 लाख ही रखी है, मिनिमम 2.5 लाख रखी है। उसको उम्मीद थी कि कम से कम 4 लाख रुपए होगा। सरकार ने उस टैक्स स्लैब को नहीं बढ़ाया, तो हमारा ये मिडिल क्लास टैक्स पेयर है ये बहुत निराश हुआ है। इसकी हालत तो कोरोना के मार से वैसी बहुत घायल हो गया था। अब इधर धारा 80C के अंडर में जो निवेश करने पर 1.5 लाख तक की जो छूट मिलती थी उसे भी नहीं बढ़ाया गया, उसकी भी लिमिटेशन अभी रखी है। तो ये तो टैक्स पेयर तो डबल मार खा गया। और ये 80C की छूट जो है ये छोटे छोटे बचत वालों के लिए एक वरदान का काम करती थी और ये चीज़ भी उससे छीन ली गई है। कुल मिला के जो मिडिल क्लास वाला है इसको तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला बात हुई। न बेचारे ने कुछ खोया और न कुछ पाया। मिडिल क्लास वाले का सबसे मेन बचत का सोर्स पीएफ था। वो अपने पीएफ में अधिक से अधिक पैसा कटाने की कोशिश करता था। अब आपने क्या किया, 2.5 लाख रुपए से ऊपर जितना भी बचत होगी उस पर जो भी ब्याज लगेगा 1 साल में, उस पर आपने टैक्स लगा दिया। अब आप देखिए वो कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन को आप ऐसे समझिए कि एक आदमी जो अब मान लीजिए वो साल में मतलब महीने में 36 रुपये जमा कर रहा है अपने पीएफ में, तो साल में कितना हो गया 3.60 या 3,60,000 रुपये हो गया। अब आप देखिए पहले उसको 3,60,000 रुपये पूरा 8.5% की दर से ब्याज मिलता था। अब क्या है, जो 2.5 लाख से ऊपर 1,10,000 रुपये हो गया, उस पर उसको जो ब्याज 8.5% की दर के हिसाब से मिलना था वो उसको नहीं मिलेगा। यानी वो 9,350 रुपये का ब्याज मिलता एक्स्ट्रा, वो उसका नुकसान हुआ। इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी सबसे ज़्यादा मेहरबान हमारे बुजुर्ग लोगों से हुई जो 75 साल से प्लस में हैं। बहुत खुशी की बात है और ये बहुत अच्छी बात है। जिन्हें केवल पेंशन और ब्याज से भी इनकम होती थी उनको अब रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका टैक्स टीडीएस के रूप में बैंक ही काट लेगा, मतलब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोग को एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, जैसे मकान की किराए के मकान है, शेयर है या अन्य कोई साधन है, उससे जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हमारी महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी खबर दी है। सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी 12.5% से घटाकर 7.5% कर दी, यानी 5% की कमी कर दी। इससे सोना चांदी कुछ सस्ता होगा। साथ भी एक अच्छी बात ये होगी कि इससे स्मगलिंग की कमी होगी, उस पर रोक लगेगी। अब दूसरी ओर पेट्रोल पर 2.5 रुपये पर लीटर और डीजल पर 4 रुपये पर लीटर सेस लगाकर आपने महंगाई में आग लगाने का काम कर दिया। मोबाइल अब कोई सिंबल स्टेटस नहीं रह गया, ये हमारी जरूरत की चीज़ें हो गई हैं। बिना मोबाइल के हम अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस पर आपने 2.5% कस्टम ड्यूटी लगाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अब एलईडी बल्ब, कॉटन
प्लास्टिक के सामान, इन चीज़ों पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर महंगाई बढ़ाने का काम कर दिया है। इधर एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक जेब से डालो और दूसरी जेब से निकाल लो। बिल्कुल वही काम सरकार ने सोने पर किया है। इधर 5% कस्टम ड्यूटी कम करके सोने पर 2.5% एग्रीकल्चर सेस लगाकर दूसरी जेब से निकाल लिया। पाम ऑयल पर 17.5% और सूरजमुखी ऑयल पर 20% एग्रीकल्चर सेस लगा दिया। और ये दैनिक चीजें हैं, इनका रेट अपने आप बढ़ेगा। लेकिन इस एग्रीकल्चर सेस से सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए जुटाने का काम किया है। इनका टारगेट है। 2020 का तो पूरा साल कोरोना से लड़ते लड़ते बीत गया। इस चीज पर सरकार की नजर गई और सरकार ने इस बार स्वास्थ्य सेवाओं पर जो भी कमी है उनका बारीकियों से अध्ययन किया और उसको देखते हुए इस बार हेल्थ बजट को बहुत प्रायोरिटी दी है। हेल्थ बजट को सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी दी है और इसके बजट में 135% का इजाफा किया है। मतलब इसका बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया, जो कि 135% अधिक है। बहुत पॉजिटिव काम किया है। ये स्वागत के लिए है। साथ ही कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का अलर्ट किया है। ये हमें कोरोना से लड़ने के लिए बूस्टअप का काम करेगा। सरकार ने शराब पर 100% सेस लगा दिया, लेकिन इसके साथ ही कस्टम ड्यूटी में 100% की कमी कर दी। मतलब सेस बढ़ाने से कस्टम ड्यूटी घटाने से शराब की कीमतों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक और सबसे बढ़िया सुधार का काम किया है सरकार ने, जो बीमा क्षेत्र है हमारा। बीमा क्षेत्र की हालत वैसे ही पहले भी खस्ता हो रही थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसमें FDI यानी फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी। इससे क्या होगा? हमारा विदेशी निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे और लोगों को जो कोरोना में देखा कि बीमा बहुत जरूरी है, तो बीमा के क्षेत्र पर बढ़ेगा तो बीमा पर विश्वास होगा। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। ये बहुत इस पार्टी कदम का मैं स्वागत करता हूं।